क्या आप कभी अपने जीवन को देखकर सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत तो हो रहा है? क्या आपको महसूस होता है कि आप एक अदृश्य बोझ लेकर चल रहे हैं? एक ऐसा बोझ जो आपकी खुशियों, आपकी सफलता को और आपके मन की शांति को दीमक की तरह खा रहा है। आप मेहनत करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप हर वो कोशिश करते हैं जो आपको सही लगता है, लेकिन अंत में हाथ खाली रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों का जीवन फूलों की सेज की तरह होता है और क्यों कुछ लोगों का जीवन कांटों भरा रास्ता। क्या इसका संबंध आपकी किस्मत से है, आपके कर्मों से है या फिर आपके नाम से? आज इसी क्षण हम ऐसे गहरे और प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने का, उसे समझने का और उसे बदलने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये सनातन परंपरा का एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों पे भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी विधि जो इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि इसके परिणाम आपको हैरान कर सकते हैं। ये विधि जुड़ी है दो सबसे साधारण चीजों से, नमक और पानी, और तीसरे सबसे असाधारण चीज, आपका नाम। आज हम बात करेंगे नमक पानी की रस्म की। एक ऐसा रस्म जिसके द्वारा आप अपने नाम को, अपनी पहचान को और अपनी आत्मा को, ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आपके नाम के साथ जुड़े हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बाधा, हर दुष्कर्म पानी में घुलकर विलीन हो जाए। सोचिए अपने नाम को, जो आपकी पहचान है, वह एक चुंबक बन जाए जो सिर्फ सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों को अपनी ओर खींचे। ये सुनने में अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे आरसी मुनि प्रकृति की शक्तियों को पहचानते थे। वो जानते थे कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक ऊर्जा है, एक चेतना है। उस ऊर्जा का सही उपयोग करके असंभव को भी संभव किया जा सकता है। हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सिर्फ पदार्थ है, वो ऊर्जा का स्वरूप है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा के अलग अलग रूप है। और यह ऊर्जा दो तरह के है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। स्वास्थ्य, संबंध, धन, सफलता, सब आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। बनती हुई चीजें बिगड़ जाती हैं, सेहत साथ नहीं देता, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और मन हमेशा अशांत होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से है? ये दूसरों की बुरी नजर से आ सकती है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह आपके अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भी उत्पन्न हो सकती है। यह उन स्थानों से भी आ सकती हैं जहां आप रहते हैं या काम करते हैं, और कई बार यह हमारे पिछले कर्मों के संचित प्रभाव के रूप में भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। यह ऊर्जा एक अदृश्य परत की तरह हमारे ऊर्जा शरीर, जिसे ऑरा या प्रभाव मंडल कहते हैं, पर चिपक जाती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उस एक चीज को जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, हमारा नाम। हिंदू धर्म में नाम केवल एक पहचान या पुकार का शब्द नहीं है। नाम को मंत्र के बराबर माना जाता है। जब कोई आपका नाम लेता है तो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। उस ध्वनि से एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये कंपन सीधा आपके ऊर्जा शरीर को प्रभावित करता है। अगर आपका नाम प्रेम और संपन्न से लिया जाता है तो एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है। लेकिन अगर आपका नाम घृणा, ईर्ष्या या क्रोध से लिया जाए तो यह एक नकारात्मक कंपन पैदा करता है, जो सीधे आपकी आत्मा पर आघात करता है। सोचिए, दिन में कितनी बार आपका नाम पुकारा जाता है और कितनी बार उसमें शुद्ध भावना होती है। समय के साथ इन नकारात्मक कंपन की परतें आपके नाम के साथ जुड़ती चली जाती है। आपका नाम जो आपकी शक्ति का स्रोत होता है, वो आपकी कमजोरी का भी कारण बन सकता है। यहीं पर हमारे आर्षियों का ज्ञान काम आता है। उन्हें प्रकृति में ही हर समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने पाया कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें शुद्धिकरण की, नकारात्मकता को सोचने की अद्भुत क्षमता होती है, और इनमें सबसे प्रमुख नाम है नमक और पानी का।
जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं जल ही जीवन है। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे सबसे पवित्र जल का ही स्वरूप है। हम हर पवित्र कार्य से पहले जल से शुद्ध करते हैं। मूर्तियों को जल से स्नान कराते हैं, जिसे अभिषेक कहते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते हैं। जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जल का एक और गहरा रहस्य जल में स्मरण रखने की, भावनाओं को ग्रहण करने, संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता है। ये सिर्फ एक रासायनिक यौगिक नहीं, यह एक जीवित चेतना है। जब आप जल को प्रेम की भावना से देखते हैं तो उसकी अकार्णीय संरचना, सुंदरता समिप्त हो जाती है। लेकिन जब आप उसे घृणा या क्रोध की दृष्टि से देखते हैं तो उसकी संरचना विकृत हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर है नमक यानी लवण। साधारण सा दिखने वाला नमक जिसे हम भोजन में उपयोग करते हैं, आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा हमें याद दिलाती है कि समुद्र से ही अमृत और विष दोनों निकले। नमक समुद्र का ही पुत्र है। इसमें समुद्र की तरह ही चीजों को अपने अंदर समा लेने और शुद्ध करने की क्षमता है। तंत्र और ज्योतिष में नमक को राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और किसी भी प्रकार की हानिकारक ऊर्जा के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने क्रिस्टल संरचना में बांध लेता है। जब नमक को पानी में घोला जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, जब जल जो चेतना का वाहक है और नमक जो नकारात्मकता का संहारक है एक साथ मिलता है तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली शुद्धिकरण का मिश्रण बन जाता है। एक ऐसा मिश्रण जो न केवल भौतिक गंदगी बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जावान गंदगी को भी साफ करने की क्षमता रखता है। और जब इस शक्तिशाली मिश्रण में आप अपने सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली चीज, आपका नाम डालते हैं तो एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रिया शुरू होती है। यह रस्म केवल एक टोटका या उपाय नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। यह आपके नाम की ऊर्जा की शुद्धता का एक पवित्र अनुष्ठान है। इस रस्म को करने के लिए आपको किसी पंडित या गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी सच्ची श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपके सबसे बड़ा गुरु है। इस रस्म के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एक कांच का गिलास या एक कटोरा, सादा समुद्री नमक या सेंधा नमक, शुद्ध जल और एक शांत स्थान। सबसे महत्वपूर्ण आपका विश्वास और आपकी एकाग्रता। इसे करने का एक सबसे अच्छा समय है रात्रि में सोने से ठीक पहले। शांत स्थान पर बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखें बंद करे और कुछ गहरी सांसें ले। अपने मन को शांत करे और दिन भर की चिंताओं और विचारों को अपने से दूर जाने दे। अब अपने दोनों हाथों में कांच का गिलास पकड़े और संकल्प ले। संकल्प का अर्थ है एक दृढ़ निश्चय। मन ही मन या धीमी स्वर में कहे, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका पूरा नाम बोल के आज इस नमक और जल को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने नाम के साथ जुड़ी हुई अपनी जीवन में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बाधा, दुर्भाग्य, रोग और दूसरों की बुरी नजर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक पवित्र क्रिया कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जल और नमक मेरे नाम और मेरे जीवन में सारे नकारात्मकताओं सोख कर उसे शुद्ध कर दे। इस शब्द का रूप आपके अनुसार हो सकता है, लेकिन भावना पूरी और सच्ची होनी चाहिए। जब गिलास में शुद्ध जल भरते समय महसूस करें कि यह साधारण जल नहीं बल्कि एक पवित्र अमृत है जिसमें शुद्ध करने की शक्ति है। इसके बाद एक चम्मच नमक अपने दाहिने हाथ से ले। नमक को देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, चिंताएं और डर को याद करें। अपनी सारी समस्याएं, नकारात्मकता और असफलताओं इस नमक में केंद्रित कर दे। अब इस नमक को धीरे धीरे अपने में डाल दें।
जैसे ही नमक पानी में जाता है, कल्पना करें कि आपकी सारी समस्या पानी में घुल रही है। नमक पानी में घुलकर अदृश्य हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपकी समस्याएं आपके जीवन से अदृश्य हो रही है। इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली को नमक वाला पानी में डुबाए और अपनी आंखें बंद रखे। धीरे धीरे पानी की सतह पर अपना पूरा नाम लिखे। कल्पना करें कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी आत्मा, एक अंश इस पानी में उतर रहा है। इस दौरान नमक एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम कर रहा है। वो आपके नाम के साथ आपकी ऊर्जा, शरीर में चिपकी हुई सारी नकारात्मक, सारी कालिमा, सारे दोष और सारे दुखों को खींच रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके शरीर और मन में धुएं जैसा काली ऊर्जा निकलकर पानी में समा रही है। पानी का रंग धीरे धीरे मटमैला या काला हो जाता है, क्योंकि वो आपकी सारी नकारात्मकताओं को अपने अंदर सोख रहा है। जब आपको लगे कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो अपनी उंगली पानी से निकाल ले। अब यह पानी साधारण पानी नहीं रहा। यह पानी जीवन की सारी नकारात्मकता का संग्रह है। इसे अत्यंत सम्मान और सावधानी के साथ संभाले और रात भर अपने बिस्तर के पास रखे। सुबह उठने के बाद इसे किसी नाले, सिंक या टॉयलेट में बहा दे। पानी बहाते समय मन में यह भावना रखे कि मेरी सारी समस्याएं, बाधा और नकारात्मकता मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जा रही है। रस्म को लगातार करते रहने से आपके धीरे धीरे मानसिक शांति, हल्कापन और सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। आपकी ऑरा का वातावरण स्वच्छ और चमकदार होगा। आपका नाम अब शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा, जो आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि आकर्षण करेगा। इस रस्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है विश्वास और धैर्य। यह बीज की तरह है, जिसका फल तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन लगातार श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करने पर जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। इसे हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को दोहराएं। किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए इसे विशेष संकल्प के साथ किया जा सकता है। आपकी एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास ही इस रस्म की शक्ति है। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, तो आप केवल पानी में अपना नाम नहीं डाल रहे, आपके अपने पुराने बोझ, स्वयं को विसर्जित कर रहे होंगे और एक नए ऊर्जावान, सौभाग्यशाली स्वरूप को जन्म दे रहे होंगे। आज रात जब दुनिया सो रही हो, तो अपने जीवन में बदलाव की इस गुप्त क्रिया को अवश्य आजमाएं। एक कांच का गिलास, थोड़ा सा नमक और शुद्ध जल, बस इन 3 चीजों से आप अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं।